पर है और ये इस वक्त की बड़ी खबर, आशीष मिश्रा को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद आशीष को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है, क्योंकि पुलिस का कहना था सहयोग नहीं किया आशीष मिश्रा ने। कई ऐसे सवाल थे, उनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं और पुलिस ने पूरी कोशिश की रिमांड मिल जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि 10 से 12 घंटे उस दिन पूछताछ हुई थी शनिवार को, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। संतुष्ट नहीं हुई पुलिस, एसआईटी की टीम, और उसके बाद आज जो है रिमांड पर भेज दिया गया। 4 नहीं 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। थोड़ी तब्दीली हुई है इसमें, 3 दिन की रिमांड पर आशीष मिश्रा को भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर लिया गया आशीष मिश्रा को, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 दिन पुलिस रिमांड पर रहेंगे आशीष मिश्रा, और पुलिस को अभी तक जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये साफ तौर पर 12 घंटे की पूछताछ के बाद सामने आया था कि हमने कई अहम सवाल पूछे थे। दंगल को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है कि सुबह दंगल में मौजूद थे, फिर शाम को दंगल फिर कैसे आयोजित उसको किया गया, फिर वो पहुंचे हैं, दोपहर की ये घटना। तो इन तमाम सवालों के साथ उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी 3 दिन तक लगातार। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, 4 किसानों समेत 9 लोगों की मौत हुई। मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा। कई गंभीर धाराएं आईपीसी के सेक्शन लगे हुए हैं, जिसमें 302 है, 120 बी है, कॉन्स्पिरेसी की है, हत्या की धारा है, गैर इरादतन हत्या की धारा है। तो इनके तहत तमाम सवालात हैं पुलिस के। अब ये 3 दिन की रिमांड मिली है, तो इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। सर दोबारा बोल दीजिए सर। 12 से 15 3 दिन की 12 से 15 दिनांक 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की से 15/10 तक जी सर। 12/10 से 15/10 बाहर वाली यूनिट है ना, सबके कैमरे दल लगे, उधर भी दे दीजिए। इतना टाइम नहीं हो जाओ काम करने का। सर एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई, 3 दिन का पुलिस रिमांड। मैं अपना उनका आप तो उनका सब एक सेकंड थोड़ा अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। नाम बता दीजिए। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ? मेडिकल टीम नहीं रहेगी, क्योंकि परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदी रहेगी। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव, एसपीओ। सर रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जो कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं, उनको कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। और लॉयर को आप सुन रहे थे कि शर्तों के साथ रिमांड दी गई है। इसमें यह कहा गया है इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, मेडिकल भी कराया जाएगा। ये तमाम शर्तें हैं इसके साथ, क्योंकि शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ हुई, उससे भी पुलिस एसआईटी की टीम, जो 9 सदस्यीय टीम है, वो संतुष्ट नहीं। उसके बाद रिमांड की मांग की गई थी और लॉयर की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि वो विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बात पुलिस ने कोर्ट में रखी और कोर्ट ने उसको माना, हालांकि 14 दिन की रिमांड थी, 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी आशीष मिश्रा की, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इस मामले में। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल, 14 दिन की मांग की थी पुलिस कस्टडी की रिमांड की, 3 दिन की रिमांड पर भेजा है कोर्ट ने। देखिए, जो दलील दी गई थी, इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस को और एसआईटी को, जिसमें तमाम सबूत जो जुटाने हैं। हालांकि जो दलीलें दी गई हैं वो बताया नहीं गया, लेकिन ये ज़रूर है कि डिफेंस जो लॉयर हैं इसका विरोध करते रहे कि रिमांड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही 12 घंटे पूछताछ कर चुके हैं। तो कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है और उसमें सशर्त ये कहा गया है कि आप इसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, मेडिकल कराया जाएगा। यानी 3 दिन 12 तारीख को सुबह 10 बजे से 15 तारीख सुबह 10 बजे तक रिमांड पर रहेंगे। हालांकि इस बात पर हमने सवाल
किया, क्या अगर मौका वारदात पे यानी सीन को रिक्रिएट करने के लिए भी ऐसा कुछ फील्ड में ले जाने के लिए एसआईटी टीम क्या उसके लिए बाध्य नहीं है, तो उनका जवाब नहीं था। उनका कहा कि ये टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी बात हो रही थी कि उनको हाई सिक्योरिटी में रखना है। कारण ये है कि सुरक्षा के मद्देनज़र उनको जेल में ही पूछताछ करनी होगी, इस तरीके की बातें भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अब कोर्ट ने निर्णय लिया है, 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, उस रिमांड में ये साफ है कि पुलिस को अब तमाम वो साक्ष्य जुटाने होंगे कि जो गंभीर धाराएं लगी हैं उन धाराओं को यानी जिस तरीके से कहा जा सकता है सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करना होगा, ताकि इस केस को और मजबूत बनाया सके। क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मौका वारदात पे नहीं थे, तमाम आरोपों को झुटला रहे थे। यानी सीधे तौर पे वो कह सकते हैं कि पुलिस का काम बढ़ गया है। जिस तरीके से एसआईटी वर्क करेगी, 3 दिन में वो तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो घटनाक्रम का समय और जो स्पॉट पे उनकी मौजूदगी वो सीन रिक्रिएट कर सकती है, टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट कर सकती है। और जिस तरीके से कई ऐसी डिटेल्स हैं, कॉल डिटेल्स की बात है, वो भी उनको इकट्ठी करनी है ताकि कोर्ट के समक्ष रखें। यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को कनेक्ट करते हुए कोर्ट के समक्ष इन धाराओं के प्रति जो धाराएं लगाई गई हैं उनके समक्ष सबूत इकट्ठे करके देने होंगे, ताकि इस केस को और मजबूत किया जा सके। क्योंकि मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी, क्योंकि 3 दिन का रिमांड है, तमाम वो सीक्वेंस को समझना होगा। क्योंकि 12 घंटे की पूछताछ में जब कुछ सामने नहीं आया तब गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जिससे अब साफ हो गया है कि 3 दिन की रिमांड है 12 तारीख से 15 तारीख तक। उसमें तमाम वो सबूत इकट्ठे करने होंगे पुलिस को। अब वो तमाम वेरीफाई चीज़ों को करेंगे, सीक्वेंस को तलाशेंगे, तमाम जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे। जी, कस्टडी में लेकर अब आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी और पुलिस को कस्टडी मिल गई है। और हमारे साथ लखीमपुर खीरी जेल के बाहर सुबह से ही मौजूद हैं वहां पर मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार। तो ऋषिकेश, क्या हलचल है वहां पर? अब तो जेल नहीं ले जाएंगे, कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने, फिर उसके बाद पूछताछ होगी 3 दिन तक लगातार। जी देखिए, बिल्कुल 3 दिन का कस्टडी मिलने, रिमांड का मतलब है कि अब उन्हें कल यानी कि 12 तारीख की सुबह 10 बजे यहाँ से पुलिस अपने कस्टडी में लेगी। उन जगहों पर ले जाएगी जहाँ जहाँ पे ये घटना के तार जुड़े हैं। जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनकी मर्जी पर है। चूँकि कल उसी जगह पर जहाँ पे ये घटना घटी है, जो वारदात हुई है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन लाखों की संख्या में किसानों का अरदासी सभा का आयोजन है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। तो संभव है कि कल वहां न जाया जाए। लेकिन जो अन्य इसमें आरोपी हैं, खास करके जो सुमित जायसवाल हैं, पार्षद हैं, जिन्होंने एफआईआर भी करवाई थी, उनके तार जुड़े हुए हैं। अंकित दास को लेकर के गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है कि उन पर पुलिस दबिश बना रही है। जो मोबाइल का लोकेशन है, जो कहा जा रहा है कि उनके लखीमपुर से जो नेपाल का बॉर्डर है उस दरमियान वो कहाँ थे, पुलिस को इस बात का मोनू मिश्रा ये जवाब नहीं दे पाए कि दोबारा क्या दंगल शुरू हुआ था। 2:45 बजे से 4 बजे के वक्त में वो कहाँ थे। गाड़ी जो उनके किसके आदेश से उस वेन्यू पर गई, क्योंकि डिप्टी सीएम का अगर कार्यक्रम 1:30 बजे का था और अगर उनके रूट को बदल दिया गया तो आखिर किसके आदेश पर 3 गाड़ियों का काफिला वहाँ पर गया और किसानों के साथ ये हादसा हुआ। उन गाड़ियों के जो नंबर थे और जो उनके ऑनर थे, उनके मोनू मिश्रा से क्या संबंध थे। मोनू मिश्रा इन सब बातों के जवाब नहीं दे रहे थे एसआईटी के सामने। इसलिए देखिए, जब आप दलीलों का दौर शुरू हुआ तो भले ही आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से ये सफाई दी गई कि 12 घंटे हमने पूछताछ की, लेकिन बहुत ऐसे सवाल थे, तकरीबन 150 सवाल पूछे गए। आशीष मिश्रा के वकील ने सिर्फ 40 सवालों का जिक्र किया। उसमें अधिकांश सवालों के जवाब में खुद ही आशीष मिश्रा फंसते चले गए। एक के बाद उनके बयानों में कंट्राडिक्शन होता दिखा। इसीलिए देखिए, जब रिमांड की खबरें आई तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं अपने सामने कि पुलिस की चहलकदमी अभी भी थी, बैरिकेडिंग अभी भी है। जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को लगाया गया था, बैरिकेडिंग की जा रही थी। यहाँ पे कई बार यहाँ पे वज्र और रैपिड एक्शन फोर्स के मार्च, फ्लैग मार्च चल रहे थे। हम लोग भी जेल के अंदर इस बात को लेकर के टकटकी लगाए थे कि क्या वाकई में उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेक्निकल इशू था, कोर्ट को संतुष्ट करना था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब मिलेगा। पुलिस रिमांड हुई है कस्टडी में और उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। मसलन 2 जो मोबाइल जमा किए गए हैं, जो फोटोग्राफ्स जमा किए गए हैं, उनकी टाइमिंग क्या थी, उनके लोकेशन को लेकर के स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। हादसा अगर घटनास्थल पर हुआ
तो क्या मोनू मिश्रा ने वो आदेश दिया या नहीं दिया। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कि जिसमें मोनू मिश्रा के उनके रसोइये हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अब खाना बंटवाने का वक्त आ गया है। इसके बावजूद मोनू मिश्रा उसे बता नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्राडिक्शन हैं। इनके वकीलों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूर कहा गया कि सवालों के जवाब